Assalamu alaikum, dear students. We are learning history of class 10th, chapter 5, that is print culture and the modern world. We are discussing the topic impact of print revolution. प्रिंट रेवोल्यूशन का क्या असर रहा, इसमें हमने देखा कि किस तरह से एक नई पढ़ने वाली आवाम वजूद में आई और रिलीजियस डिबेट्स ने कौन सा अंदाज इख्तियार किया और किस तरह से प्रिंट का डर लोगों के जो पीपल इन पावर थे उनमें किस तरह से प्रिंट का डर आया। आज हम पढ़ेंगे प्रिंट एंड डिसेंट, प्रिंट और इख्तिलाफ राय, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। जो प्रिंट है और जो पॉपुलर रिलीजियस लिटरेचर है, इसमें लोगों के अंदर जो इंडिविजुअल शख्सियत हैं उनमें इंटरप्रिटेशन की, अपने फेथ को समझने की अलग अलग तरीके से वो चीज़ों को समझने लगे। और जो इवन की जो छोटे पढ़े लिखे वर्किंग पीपल थे, वर्किंग क्लास से बिलोंग करते थे, वो भी अपने तरीके से चीज़ों को समझते थे, मज़हब को समझते थे। फाइन। और 16वीं सदी में हुआ, ये एक बंदा था जिसका नाम था मेनोचियो। ये एक मिलर था, एक मिल चलाने वाला बंदा था इटली में, और इसने भी पढ़ाई स्टार्ट की, किताबें पढ़ना स्टार्ट की जो इसकी लोकलिटी में अवेलेबल थी, और इसने भी इंटरप्रेट किया अपने तरीके से, खुदा को समझा, बाइबल को समझा, लेकिन इससे नाराज़ हो गई। जो इसने राय कायम की इससे गज़बनाक हो गई जो रोमन कैथोलिक चर्च था उस वक़्त का, जिसका कंट्रोल था उस वक़्त मज़हब का, तो वो से नाराज़ हो गए मेनोचियो से, और रोमन चर्च ने इंक्विजिशन के ख़िलाफ़ की। इंक्विजिशन क्या होती है? बेदीनी के खात्मे के लिए जो अदालत बनाई जाती है उसे हम इंक्विजिशन कहते हैं, ताकि जो जिनके ख़यालात काफिराना ख़यालात हो उनको दबाया जाए। इसी की एक कड़ी है कि मेनोचियो जो कि एक मिलर था, इसको घसीटा गया एक दो मरतबा, और फाइनली इसको फांसी दे दी गई। तो इस तरह से जो डिसेंट था, जो इख्तिलाफी राय रखने वाले थे, रोमन कैथोलिक चर्च ने उनको वो ख़त्म किया। इसी तरह से हम देखते हैं कि रोमन कैथोलिक चर्च जो था वो उकता जाता था जो लोगों की पढ़ाई से, जो लोग सवाल करते थे फेथ के मुतल्लिक, जो जो मज़हब के मुतल्लिक, तो वो चाहते थे कि कुछ पाबंदियाँ हो, कुछ पाबंदी लगाई जाए। जो पब्लिशर्स हैं, जो बुक सेलर्स हैं, उन पर कुछ पाबंदियाँ लगाई जाए, और वो फिर मेंटेन करने लगे जिन्हें हम कहते हैं इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स। उन्हें एक इंडेक्स बनाया, एक फ़हरिस्त बनाई, उसमें किताबों को मेंशन किया कि कौन कौन सी किताबें जो जिन पर पाबंदी लगाई गई। इससे उन्हें मुरतब किया 1558 से। फाइन। तो इस तरह से हम देखते हैं कि लोगों के अंदर एक डिसेंट, जो इख्तिलाफ राय रखते थे पढ़ाई की वजह से, वो किताबों को पढ़ते थे, वो क्वेश्चन करते थे फेथ को, ये ट्रेंड स्टार्ट है और लोग इसे डरने लगे, खासकर जो मज़हब के पैरोकार थे वो, और खासकर रोमन कैथोलिक चर्च। तो यहाँ पर जो फिगर है इज़ ए फिगर ऑफ मैकाबर डांस। ये 16वीं सेंचुरी में ये दर्शाता है, एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है कि लोगों के अंदर लोग किस तरह ड्रामेटाइज करते थे, जो डर था उनमें प्रिंटिंग के मुतालिक। और इसमें जो है वुड कट दिखाया गया है, वुड कट पेंटिंग का, कि इसको दिखाया गया है जैसे कि दुनिया का खात्मा होगा बिकॉज ऑफ प्रिंटिंग। और जो इसका इंटीरियर है प्रिंटिंग वर्कशॉप का, यहाँ पर आप देखोगे जैसे मौत का रक़स चल रहा है। ये मंज़र जो है, मंज़र कशी इस तरह की गई है जैसे मौत का रक़स चल रहा है, द डांस ऑफ डेथ। यहाँ पर आप देखते हो देयर आर सर्टन सिक्रेटल फिगर्स, जो ढांचे यहाँ पर आप देखेंगे, तो ये कंट्रोल करते हैं प्रिंटर को, और उसमें जो वर्कर्स हैं और उनको डिक्टेट करते हैं कि आप क्या करेंगे, आप क्या पढ़ेंगे, आप क्या प्रोड्यूस करेंगे, आप क्या लिखेंगे। तो इस तरह से ये दर्शाता है कि किस तरह डर था रिगार्डिंग द प्रिंट। और डिसेंट जो डिसेंट था, जो इख्तिलाफ राय रखने वाले थे, उनके खिलाफ एक इस तरह से हुआ। इसमें और एक कड़ी ये है कि जो किताबों का भी डर था, वी सी फियर ऑफ डेथ एज वेल। एरेस्मस नामी एक लेटिन स्कॉलर था, जो कि एक कैथोलिक रिफॉर्मर भी था, एक मुसल्ले था, जो चाहता था कि जो कैथोलिक चर्च है उसमें थोड़ी तब्दीली आए, एक मुस्बत तब्दीली आए। वो क्रिटिसाइज़ भी करता था जो कैथोलिसिज्म को, लेकिन वो जो मार्टिन लूथर किंग था उससे वो दूर ही रहता था। लेकिन अपनी तशवीश का उसने इज़हार किया रिगार्डिंग प्रिंटिंग। उसने कहा कि जो किताबें लिखना तो ठीक है, ये कहाँ नहीं पहुँच जाती, ये हर जगह पहुँच जाती है किताबें, लेकिन ये देयर आर लाइक स्वार्म्स,
یہ ایک جھنڈ کی شروع نے اختیار کی ہے اور یہ زیادہ سے زیادہ اب پبلش ہو رہا ہے اور ہمیں ان کے جاننے کی ضرورت ہے. دے آر ورتھ نوئنگ. یہ پڑھائی کے قابل جانکاری ہے لیکن جو ان کا ملٹیچیوڈ ہے کیونکہ ان کا بہتات ہے اٹس ہرٹفل. یہ ہمیں نقصان یہ تشویشناک ہے. فائن. یہ ہمیں نقصان پہنچاتا ہے. اس طرح سے اس نے پرنٹرس کی خلاف ورزی کی. اس نے کہا کہ یہ تو ٹھیک بات تھی کتابیں پبلش ہونا ٹھیک بات تھی لیکن یہ زیادہ پبلش ہونا اٹس ہرٹفل یہ فار دا اسکالرشپ. اور ساتھ ساتھ یہ جو سارٹ آف گلٹ اسے کہتے ہیں کہ سارٹ آف اسٹوپڈیٹی از دیئر. اس نے کہا کہ جس میں چیزیں پھر لکھی جاتی ہے دیٹ از سم ٹائمز احمقانہ ہوتی ہے, اگنورنٹ جاہلانہ ہوتی ہے اور سکینڈیلس ہوتے ہیں. اس میں بہتان ہوتا ہے, اس میں پاگل پن ہوتا ہے, یہ غیر مذہبی ہوتے ہیں اور اس میں دے آر سیڈیشس سم ٹائمز ایز ویل. وہ اس میں باغیانہ پن ہوتا ہے, وہ سسٹم کے خلاف ہوتے ہیں. اور یہ اس نے لیکن اس چیز کو بھی درشایا ہے ایرسمس نے کہ کچھ جو پبلیکیشنز ہوتے ہیں, کچھ جو اشاعت ہوتے ہیں وہ قابل داد ہے, وہ دے آر فل آف ویلیو. فائن. اور چونکہ ان کی پبلیکیشن زیادہ ہوتی ہے اس سے ان کی جو پبلیکیشنس ہیں ان کا ویلیو بھی کم ہو جاتا ہے بیکاز آف مور پبلیکیشنس, بیکاز آف مور بکس, بیکاز آف مور پرنٹنگس. تو اس نے بھی ڈر ظاہر کیا ہے ریگارڈنگ بکس, ریگارڈنگ پرنٹنگ. So that's all about print and dissent. That's all for today. Thank you very much.